हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वॉरियर्स में आपका स्वागत करता हूं। यदि आप एसएससी, आईबीपीएस, रेलवे, पुलिस या अदर वनडे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो सभी सब्जेक्ट के जीके जीएस की बेहतरीन वीडियो मटेरियल्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें तथा कोई सुझाव हो तो कमेंट करें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी होने वाले विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम्स में जीव विज्ञान के प्रश्न अत्यधिक मात्रा में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 25 महत्वपूर्ण जीव विज्ञान के प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी तो वो होती है फीमर हड्डी, जो कि हमारी जांघों में पाई जाती है, और यह शरीर की सबसे बड़ी हड्डी भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो होती है यकृत, और यदि आपसे पूछा जाए कि शरीर की सबसे बड़ा अंग क्या होता है तो वो होता है हमारी त्वचा। अगला क्वेश्चन, नाभिक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारे सेल का एक पार्ट है जिसको हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, और इसमें भी डीएनए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, साधारण मानव में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं? तो वो होते हैं 23 जोड़ी क्रोमोसोम, यानी 23 जोड़ी क्रोमोसोम के हिसाब से 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगला क्वेश्चन, जीवों में अधिक विविधता का कारण है? तो ये होता है उत्परिवर्तन, जिसको कहते हैं म्यूटेशन, और यही कारण है कि हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, किस जीव में गुणसूत्र नहीं पाया जाता? तो ये छिपकली है जिसमें गुणसूत्र नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन नंबर 7, पादप कोशिका भेद किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये होता है सेलुलोज का। अगला क्वेश्चन, जैव कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि यह हमारी कोशिका में जो हमारी कोशिका में ये ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा प्रदान करता है, इसी कारण इसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ की बनी होती है? तो वो होती है लिपिड तथा प्रोटीन की। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण में किन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? इसके लिए होता है अंतर्द्रव्य जालिका तथा राइबोसोम। यह भी हमारे सेल में पाया जाता है। अगला, मानव शरीर में लसिका कोशिकाएं कहाँ बनती हैं? तो ये बनती हैं तिल्ली, जिसको कहते हैं स्प्लीन। अगला क्वेश्चन, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणु को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? तो ये होता है क्रेब्स चक्र। हम क्रेब्स साइकिल के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट, वर्तमान आनुवंशिकी विज्ञान के जनक हैं तो वो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि पेशे से एक पादरी भी थे, और इन्होंने अपना जो प्रयोग था, कभी कभी पूछ लेता है किस पौधे पर किया था, तो वो है मटर का पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत आधारित है, तो लोग बताएंगे ये है लैंगिक जनन पर आधारित है इनकी आनुवंशिकता का सिद्धांत। काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, आप लोग चाहें तो इसको नोट डाउन करते भी चलें। अगला क्वेश्चन नंबर 15, जीन्स के चित्रण से संबंधित है जीनोम का चित्रण, जिसे कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है ना, तो उसमें जीनोम का ही चित्रण लिया जाता है। आगे, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में पहुंचाए जाते हैं किनके द्वारा? वो होते हैं
क्रोमोसोम्स के द्वारा पहुँचाए जाते हैं, जिसको गुणसूत्र भी कहते हैं, उनके द्वारा पहुँचाए जाते हैं। नेक्स्ट, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई क्या है? तो वो जीन्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्लवमान जीन्स के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। इसका आंसर है बारबरा मैकलिंटॉक ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आगे देखते हैं हम, एक वयस्क मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है? तो ये तो सबको पता है, 65% जल होता है। और मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व तो हम सबको पता है, ये ऑक्सीजन है। और कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम्स में कि हमारे भूपर्पटी पर पाए जाने वाला सबसे अत्यधिक मात्रा में पदार्थ या तत्व तो वो भी होता है ऑक्सीजन ही। नेक्स्ट, हमारे शरीर का अधिकतम भाग बना है तो वो है जल का। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ अथवा मजबूत भाग तो ये एनिमल होता है। ये हमारे दांत के ऊपर का एक लेयर होता है, जिसको हम हिंदी में दंत वल्क भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में दंत वल्क भी दिया रहता है ऑप्शंस में, तो आप दंत वल्क ही टिक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, एक्सरे तकनीकी व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अपने शरीर में किस भाग में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है? तो ये होता है मुख्य रूप से डीएनए। जानते हैं कि डीएनए परिवर्तन से म्यूटेशन का खतरा रहता है, जिससे कि विभिन्न गंभीर बीमारियां होने की संभावना रहती है। और एक्सरे हम जानते हैं कि एक खतरनाक विद्युत चुंबकीय किरण है, जो कि हमारे सेल को भी प्रभावित कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता? तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, टायरोसिन एक यौगिक है जो कि ये अमीनो अम्ल नहीं बनाता। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव में रक्त की कमी को क्या कहते हैं? और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको एनीमिया कहते हैं और कभी कभी पूछ लेता है रक्ताल्पता, हिंदी में इसको रक्ताल्पता भी कहते हैं। तो बस आज के 25 क्वेश्चन थे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल हैं। धन्यवाद।